संपूर्ण शांति। जेमी एशेन और उनकी पत्नी लिसा को बिली नामक एक वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया का एक गुमनाम उपहार मिलता है। जब जेमी बाहर जाता है तो एक आकृति लिसा को मार देती है। जेमी वापस लौटता है और पाता है कि उसकी जीभ काट दी गई है। उसे संभवतः उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। सबूतों के अभाव में पुलिस जासूस जिम लिप्टन द्वारा जेमी को रिहा किए जाने के बाद वह बिली के बक्से के अंदर मैरी शॉ के बारे में एक रहस्यमय संदेश देखता है, जो उसके गृहनगर रेवेंसफेयर की एक मृत वेंट्रिलोक्विस्ट थी। रेवेंसफेयर में वापस आकर अब बूढ़ा और जर्जर जेमी अपने अलग हो चुके व्हीलचेयर पर बंधे पिता एडवर्ड और अपनी बहुत छोटी पत्नी एला से मिलने जाता है। वह स्थानीय शवदाह विशेषज्ञ हेनरी वॉकर की मदद से लिसा के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। हेनरी की बूढ़ी पत्नी मैरियन उसे बिली को दफनाने के लिए कहती है। जेमी ऐसा करता है, लेकिन लिप्टन से उसका सामना होता है, जो जेमी का पीछा करता है और उसकी हरकतों को संदिग्ध पाता है। हेनरी बताते हैं कि मैरी शॉ को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था जब माइकल नाम के एक युवा लड़के ने अशिष्टता से दावा किया था कि वह उसके एक प्रदर्शन के दौरान उसके होठों को हिलते हुए देख सकता था। कुछ हफ्ते बाद माइकल गायब हो गया और उसके परिवार ने इसका दोष मैरी पर लगाया और उसे मार डाला। मैरी की अंतिम इच्छा थी कि उसके शरीर को एक गुड़िया में बदल दिया जाए और उसकी गुड़ियों के संग्रह के साथ दफना दिया जाए, जिन्हें वह अपने बच्चे कहती थी। हेनरी, जो तब एक बच्चा था, ने मैरी को उसे एक डमी में बदल दिए जाने के बाद उठते देखा, लेकिन उसकी चुप्पी के कारण बच गया, क्योंकि मैरी केवल उन लोगों को मारती है जो उसके असली रूप के सामने आने पर चिल्लाते हैं। जेमी को पता चलता है कि माइकल, जिसकी वास्तव में मैरी ने हत्या की थी, उसका परदादा था। एशियन परिवार ने मैरी को चीखने के लिए मजबूर किया और उसकी जीभ काटकर उसे चुप करा दिया। मैरी हेनरी को मार देती है और लिप्टन को पता चलता है कि उसकी सभी गुड़ियां खोदकर निकाल ली गई हैं। मैरी के पुराने थिएटर में जेमी और लिप्टन को उनके डिस्प्ले केस में 100 गुड़ियां मिलती हैं, साथ ही माइकल का शरीर भी, जिसे कठपुतली में बदल दिया गया था। मैरी के भूत ने खुलासा किया कि उसने लिसा को मार डाला क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, जिससे एशियन परिवार के किसी भी संभावित नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। जेमी और लिप्टन गुड़िया को नष्ट करने के लिए आग लगाते हैं, लेकिन लिप्टन लड़खड़ा जाता है और चिल्लाता है, जिससे उसकी किस्मत तय हो जाती है। अपने पिता के घर पर वापस जेमी का सामना मैरी से होता है, लेकिन वह बिली को चिमनी में फेंककर उसे पीछे धकेल देता है। उसे बहुत डर लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता पहले ही मर चुके हैं। वर्तमान एडवर्ड, जिसके साथ वह इस समय बातचीत कर रहा है, वो उसकी लाश से परिवर्तित एक गुड़िया है। उसकी आवाज एला द्वारा दी गई थी, जो परफेक्ट गुड़िया है जिसे मैरी ने अपनी मृत्यु से पहले बनाया था। एला के मैरी के कब्जे में आने पर जेमी चिल्लाता है, उसका भी वही हश्र होता है जो बाकी सभी का होता है। मैरी अपने पीड़ितों की फोटो एल्बम पलटती है। लिसा, हेनरी, लिप्टन, एडवर्ड, एला और जेमी। अपना बदला पूरा करके वह किताब बंद कर देती है।